अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था लेसन 5 का पार्ट 1, और पार्ट 1 में हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जिसके ज़रिए सोशल नीड या ड्राइव ओरिजिनेट होते हैं। हमने सारे वो डिस्कस किए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मोटिव्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया वेज ऑफ सोशल मोटिव्स, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मोटिव्स। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी लिंक मिसिंग है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन को अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मोटिव्स, जिसमें है अचीवमेंट मोटिव, पावर मोटिवेशन, ग्रेगरियसनेस, एग्रेशन मोटिवेशन, इमिटेशन और सिंपैथी और एम्पैथी। तो स्टार्ट करते हैं हम अचीवमेंट मोटिव, यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क को अकॉम्प्लिश करना ताकि हम स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को मीट कर सकें। अच्छा, अचीवमेंट मोटिव यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक डिज़ायर होती है, कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम मुश्किल टास्क को, चैलेंजिंग टास्क को अकॉम्प्लिश करें ताकि हम स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को मीट कर सकें। अचीवमेंट मोटिव जो है, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मोटिव जिसको मैं क्लियर ने 1953 में बड़ा डिटेल में उसको स्टडी किया। और अकॉर्डिंग टू दिस अचीवमेंट मोटिव जो है हमारे पास एक टास्क ओरिएंटेड होते हैं। टास्क ओरिएंटेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हमेशा लोगों की कोशिश होती है और वो प्रेफर करते हैं ऐसे काम को, ऐसे टास्क को जो कि चैलेंजिंग हो और जिसके ज़रिए उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन हो सके। इवैल्यूएशन कैसे हो सकती है कि मतलब बाकी लोगों की परफॉर्मेंस के साथ उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके, और ताकि वो स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को मीट कर सकें। अचीवमेंट मोटिव जो हैं परसिस्टेंट है। अचीवमेंट मोटिव्स आर परसिस्टेंट इन वर्क बिकॉज इसमें हर एक शख्स की कोशिश होती है कि वो एक ऐसा सिचुएशन में काम करें जिसमें उनका आउटकम के ऊपर कंट्रोल हो, और एक बार ये अचीवमेंट मोटिव जो है ये सक्सेसफुल हो जाए तो एक बंदा जो है उसका एक लेवल ऑफ एस्पायरेशन जो है वो राइज हो जाता है। सो दे टेंड टू राइज देयर लेवल ऑफ एस्पायरेशन रियलिस्टिकली। अच्छा, अचीवमेंट मोटिव जो है नॉर्मली बचपन से ही हम सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द अपब्रिंग एंड एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चा जो है सबसे पहले तो जाहिर है कि उनकी जो लर्निंग हो रही होती है अपने पेरेंट्स से ही हो रही होती है। तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को कॉपी करता है। बाकी लोग जो है वो एज अ मॉडल सर्व करते हैं। इसके ऊपर एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, अल्बर्ट बंडोरा ने किया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको हम कहते हैं। बंडोरा और वॉल्टर्स ने 1963 में इसके ऊपर एक किया था एक डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट। सो बच्चे क्या करते हैं कि वो अचीवमेंट सीखते हैं दूसरों से। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर हमारे पेरेंट्स के इन्वॉल्व होती हैं। सर आप देखेंगे अक्सर नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू अचीव अ टास्क। तो नॉर्मली वो अपने बच्चों को इनक्रेज करते हैं कि आप जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो अचीव करें। मिसाल के तौर पर पोजीशन लेना पढ़ाई में, आपका फर्स्ट पोजीशन आना, अच्छे मार्क्स लेना, दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट मोटिव। अच्छा, बच्चा वो चीज़ अचीव करता है तो साथ में पेरेंट्स की एक रिइंफोर्समेंट भी मिल रही होती है, उनको एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, इनकरेजमेंट मिल रही होती है, इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा सीख लेता है अचीवमेंट मोटिव। अब अचीवमेंट मोटिव में जेंडर डिफरेंसेस भी आते हैं। अब जेंडर डिफरेंसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था हॉर्नर ने इन 1972 एंड अकॉर्डिंग टू हॉर्नर उनका कहना है कि वुमेन फियर सक्सेस, और वुमेन जो है वो सक्सेस से डरती हैं, कामयाबी से डरती है। वाई? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कामयाब हो जाएंगी तो कामयाबी की वजह से उनकी अपनी फेमिनिटी जो है वो दूसरों की नज़रों में कम हो जाएगी। फेमिनिटी मतलब फीमेलनेस, यानी कि आपका औरतपन, ठीक है। अब फीमेल फियर सक्सेस क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कामयाब हो जाएंगी तो दूसरों की नज़रों में उनकी फेमिनिटी कम हो जाएगी।
दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ हॉर्नर इन 1972. अब चेरी एट एल 1975, उनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू चेरी एट एल 1975, उनका कहना है कि वुमेन फियर सोशल रिजेक्शन, जिनकी वजह से वो लो अचीवर होती हैं. अब दोनों का आउटकम तो सेम है कि एक का भी यही है कि वुमेन लो अचीवर्स हैं, चेरी का भी यही कहना है कि वुमेन लो अचीवर्स हो जाती हैं. लेकिन रीज़न जो है वो इनका देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रीज़न. जिस हॉर्नर इन 1972 अकॉर्डिंग टू हॉर्नर कि वुमेन फियर सक्सेस, जिसकी वजह से वो लो अचीवर्स होती हैं. चेरी एट एल इन 1975, उनका कहना है कि वुमेन फियर सोशल रिजेक्शन, जिनकी वजह से वो लो अचीवर्स होती हैं. अच्छा, इसके अलावा एटकिंसन ने भी एक स्टेटमेंट दी. उन्होंने कहा कि 2 किस्म की एक्टिव टेंडेंसीज होती हैं हाई अचीवर्स की. हाई अचीवर्स यानी कि जो चीज़ों को अचीव करते हैं, वो 2 किस्म की टेंडेंसीज होती हैं. या तो वो बंदा चाहता है, टेंडेंसी होती है उनकी टू अचीव सक्सेस, कामयाब होना चाहता है, उसकी वजह से वो हाई अचीवर होते हैं. या तो उस बंदे को खौफ होता है कि वो फेल ना हो जाए, टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, जिसकी वजह से वो हाई अचीवर होता है. तो एटकिंसन ने कहा था कि 2 एक्टिव टेंडेंसीज होती हैं हाई अचीवर्स की. ओके, सो द नेक्स्ट मोटिवेशन या द नेक्स्ट सोशल मोटिव इज पावर मोटिवेशन, जिसको हम ऑनर मोटिवेशन भी कहते हैं. अब पावर मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन टू बी इन चार्ज, एक चीज़ का इंचार्ज हो, आपको एक चीज़ का इख्तियार मिल जाए. दिस इज़ अ पावर मोटिवेशन. हाई स्टेटस हो हमारा, हम दूसरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल सके, एक्सर्ट कर सके, इसलिए इसको ऑनर मोटिवेशन भी कहते हैं. अब विंटर इन 1972 ही द विंटर उनकी डेफिनेशन है कि द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस either consciously or unconsciously intended effect on behavior or emotions of another person. ये एक डेफिनेशन दी विंटर ने. और अकॉर्डिंग टू विंटर कि पावर मोटिवेशन क्या है? ये हमारी एक एबिलिटी है, हमारी एक कैपेसिटी है कि या तो हम कॉन्शियसली अपने होशो हवास में, या तो अनकॉन्शियसली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना इफ़ेक्ट दूसरों के बिहेवियर पे या दूसरों के इमोशंस पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड पावर मोटिवेशन. अच्छा, पावर मोटिवेशन में हमारे गोल्स क्या होते हैं? देयर आर गोल्स ऑफ पावर मोटिवेशन. एक तो हमारा होता है टू इन्फ्लुएंस अदर, तो कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करें. दूसरा कि हम दूसरों को कंट्रोल करें. एक तो हमारी ये कोशिश भी होती है, दिस इज़ वन ऑफ द गोल, कि दूसरों को परसुएट करें. Lead, charm others, exchange one's own reputation in the eyes of other. So these are the goals of power motivation. अच्छा, now there are different ways जिसके ज़रिए लोग कोशिश करते हैं कि पावर मोटिवेशन में वो या पावर मोटिवेशन जो है वो अचीव करें. अब कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके ज़रिए जो है हाई पावर वाले लोग या पीपल, वेज इन विच पीपल विद हाई पावर एक्सप्रेस देमसेल्फ. आप देखें ना, कोई बंदा जो कोशिश कर रहा होता है डोमिनेंसी शो करने का, तो डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप को डोमिनेट बनाने की कोशिश में होते हैं, वो अपने आप को पावरफुल शो करने की कोशिश में होते हैं, बिकॉज उनका जो एक सोशल मोटिव होता है दैट इज़ अ पावर मोटिवेशन. अब होयिंगा इन 1984 उन्होंने कुछ वेज बताए कि जिनके ज़रिए हाई पावर पीपल विद हाई पावर मोटिवेशन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. फर्स्ट वन क्या है? बाय इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव एक्शन, यानी कि गुस्सा दिखाना, इम्पल्सिवनेस दिखाना. और ये नॉर्मली जो लो सोशो इकोनॉमिक ब्रैकेट्स में जो मर्द हजरात आते हैं, तो वो लोग नॉर्मली ये गुस्सा और ये इम्पल्सिवनेस जो है वो अपना शो कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव पावर मोटिवेशन. नेक्स्ट कौन सा है कि बाय पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल, स्पेशली बाय मैन इन सोशो इकोनॉमिक लेडर एंड बाय कॉलेज मैन. नॉर्मली जो सोशो इकोनॉमिक लेडर में आते हैं जो मर्द हजरात और जो कॉलेज मैन होते हैं, तो नॉर्मली दे यूज़ दिस वे, वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं हाई पावर मोटिवेशन को अचीव करने का.
अच्छा, पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में जो मर्द हजरात आते हैं तो गुस्से से और इम्पल्शन से जो है वो अपना पावर मोटिवेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब जो सोशियो इकोनॉमिक लेडर और कॉलेज मैन हैं वो कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, हॉकी में, फुटबॉल में, ताकि वहाँ पर वो अपनी पावर मोटिवेशन जो है उसको एक्सप्रेस कर सकें। तीसरा कौन सा तरीका है? बाय ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लुकिंग ऑफिस इन दीज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी एक इंसान जो जिनकी कोशिश होती है कि वो अपनी पावर मोटिवेशन को अचीव करें या पावर एक्सप्रेस करें, तो क्या करते हैं, वो एक कोई अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और उसमें उनको एक ऑफिस मिल जाए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर वो अपनी पावर मोटिवेशन को अचीव कर सकें। अच्छा, अमंग मैन बाय ड्रिंकिंग एंड सेक्सुअली डोमिनेटिंग वुमेन। आप देखें ना कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको जेंडर डिफरेंसेस नज़र आ रहा होगा कि पावर मोटिवेशन ज़्यादातर इसमें फोकस हमारा मैन के ऊपर ही हुआ है, बिकॉज मैन इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डोमिनेट, या तो आइदर बाय शोइंग इम्पल्शन, आइदर बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, आइदर बाय डोमिनेटिंग वुमेन। अब यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि यानी कि पावर मोटिवेशन इज़ हायर इन मैन एज कम्पेयर टू वुमेन। और पिछले स्लाइड्स में हमने रीज़न भी पढ़ी कि इसके ऊपर बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से वुमेन जो है दे फियर सोशल रिजेक्शन, उसकी वजह से वो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। अच्छा, फिफ्थ वे इज़ बाय ऑब्टेनिंग एंड कलेक्टिंग पोजेसर्स सच एज फैंसी कार्स। कोशिश होती है ना कि अपने पावर को एक्सप्रेस करने के लिए पोजेसर्स को कलेक्ट करें। सिर्फ फैंसी कार्स हैं कि फैंसी कार्स हम लेंगे तो हमारी पावर जो है वहाँ से एक्सप्रेस होगी। सिक्स्थ जो तरीका है जिसके ज़रिए लोग अपने पावर मोटिवेशन को एक्सप्रेस करते हैं, इज़ बाय एसोसिएटिंग विद पीपल हु आर नॉट पर्टिकुलर पॉपुलर विद अदर्स एंड हु परहैप्स आर मोर इजीली कंट्रोल्ड बाय हायर पावर पर्सन। सेवेंथ कौन सा तरीका है? बाय चूजिंग ऑक्यूपेशन। कोई भी ऐसा एक ऑक्यूपेशन आप चूज़ करते हैं कि जिसके ज़रिए आप अपनी हायर पावर को एक्सप्रेस कर सकें। जिस तरह टीचिंग प्रोफेशन है, डिप्लोमेसी है, क्लर्की है। अब ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जिसके ज़रिए एक बंदा जो है दूसरे के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डाल सकता है। तो नॉर्मली जो द पीपल हु हैव हाई means people with high power express themselves by choosing occupation as teaching, diplomacy and clergy as to have an impact on others। यानी कि आप ऐसे एक occupation चूज़ करना चाह रहे होते हैं, आप कोई भी चीज़ बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी या इस तरह कुछ भी, तो आपका एक एम होता है कि आप वहाँ से अपना एक पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन बाय बिल्डिंग एंड डिसिप्लिनिंग देयर बॉडी। आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं। ये नॉर्मली एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वुमेन की, जिनकी कोशिश होती है ना कि स्ट्रॉन्ग पावर नीड्स हो, तो वो अपनी बॉडी को बड़ा डिसिप्लिन रखती हैं और बड़ा मेंटेन रखती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेज जिसके ज़रिए जो ह्यूमन बींग्स हैं दे ट्राई टू अचीव दिस सोशल मोटिव जिसको हम कहते हैं पावर मोटिवेशन। अच्छा, अब जब नेक्स्ट हमारे पास सोशल मोटिव है दैट इज़ ग्रेगरियसनेस, यानी कि टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन्स काइंड। अपने आप को उन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेगरियसनेस। अच्छा, ग्रेगरियसनेस यानी कि हम दूसरों के साथ अपने आप को कांटेक्ट में रखते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ग्रुप में रहें, और अमॉन्ग ह्यूमन इट इज़ एक्वायर्ड कि दैट अपीयर्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सली है, इंसानों में एक्वायर की जाती है। अच्छा, चूँकि ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, तो सेटिस्फेक्शन का जो साइकोलॉजिकल और सोशल मोटिव की सेटिस्फेक्शन है ये अराइज वहीं से है जो है इट कम्स टू बी रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। हमारे साइकोलॉजिकल और सोशल मोटिव जो हैं वो कहाँ से क्या कहते हैं, हमारी सेटिस्फेक्शन, हम साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड तब होते हैं, हमारे सोशल मोटिव्स तब सेटिस्फाइड होते हैं जब हम दूसरे ह्यूमन बीइंग्स की प्रेजेंस अपने इर्द गिर्द फील करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैन नीड्स अदर मैन्स कोऑपरेशन।
हर एक बंदे को दूसरे बंदे की कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज इट मेक्स द वर्क कन्वीनियंट. अकेला बंदा हो तो उसको अकेले डर लगते हैं. अलोन अ मैन इज़ अफ्रेड. लेकिन अगर वो ग्रुप में हो तो वो बोल्ड होते हैं. अब कहीं पर भी देखिए ना, एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम सेटअप है, उसके अंदर कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा एनोइंग होंगे. दे विल बी बुलीड. किसी से भी उनको डर नहीं लगता. आप उनको अलग से जब ला के समझाते हैं तो उनको एकदम से दे आर लाइक अफ्रेड. दे आर मोर वेल बिहेव एट दैट टाइम. वाई? बिकॉज अलोन अ मैन इज़ अफ्रेड. लेकिन जब वो ग्रुप में हो जाते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं. आपने काफ़ी जगहों पे देखोगे एक बंदा जो ग्रुप में बैठे होते हैं बहुत बोल्ड होते हैं. कभी उनको अकेले जाते हुए देखे तो इज़ अ बिट डिफरेंट. दिस इज़ कॉल्ड ग्रेगेरियसनेस. कि आप अपने आप को अदर के साथ, दूसरे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रखते हैं. आपकी एक टेंडेंसी होती है कि आप ग्रुप में रहें, और इसी वजह से जो ग्रुप में लोग रहते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं. अच्छा, नाउ अ मैन, कोई भी इंसान, ही बेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू शो हिज पर्सनैलिटी इन ग्रुप. ग्रुप में होते हैं ना तो इंसान की कोशिश होती है कि वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को शो करें ग्रुप में. अब यहाँ पर क्या है कि ग्रेगेरियसनेस वहाँ पर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है. ग्रेगेरियसनेस यानी कि हम अपनी किस्म की ही लोगों के साथ रहते हैं, अपनी ही किस्म के लोगों के इर्द गिर्द अपनी एग्जिस्टेंस जो है वहाँ पर फील करते हैं, और दूसरों की एग्जिस्टेंस को भी वहाँ पर फील करते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारे पास सोशल मोटिव है, दैट इज़ एग्रेशन मोटिवेशन. अच्छा, अब आप देखिए, एग्रेशन मोटिवेशन और पावर मोटिवेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम. क्योंकि हमने लेट्स स्टार्ट विद एग्रेशन मोटिवेशन. शॉर्ट में उसको कहते हैं डिज़ायर टू इन्फ्लिक्ट या हार्म ऑन अदर्स. दूसरों को हम थोड़ा सा, उनके ऊपर थोड़ा सा हार्म जो है वो इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हमारी एक डिज़ायर होती है. अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पावर मोटिवेशन और एग्रेशन मोटिवेशन जो है वो ऑलमोस्ट आपको थोड़ी सी सेम आपके माइंड में आ रहा होगा. क्योंकि पावर मोटिवेशन में भी हमारी कोशिश होती है कि दूसरों के ऊपर डोमिनेंसी शो करें. जिसमें हमने एक पढ़ा था कि लो सोशियो इकोनॉमिक मैन जो है वो इम्पल्शन और एग्रेशन के ज़रिए अपने पावर को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन द ओनली डिफरेंस बिटवीन पावर मोटिवेशन एंड एग्रेशन मोटिवेशन है इसके पावर मोटिवेशन में हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि हम डोमिनेंसी शो करें. कहीं ना कहीं हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, कंट्रोल कर सकें, परसुएट कर सकें, एक्सेट्रा. जिसमें लाजमी नहीं है कि हम गुस्सा ही शो करें हर वक्त. लाजमी नहीं है कि हम हर वक्त अपनी एग्रेशन ही शो करें. कभी कभी हम लाइक प्रोसेसर्स और फैंसी कार्स होती हैं, या कोई ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेते हैं, या अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, या अपने आप को दूसरों के साथ एसोशिएट करते हैं, तो हमारे पास पावर मोटिवेशन आ जाती है. अब एग्रेशन मोटिवेशन क्या है? इसमें हमारा मेन जो डिज़ायर होता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है. एग्रेशन मोटिवेशन इज़ अ डेंजरस मोटिव. इट इज़ द मोस्ट डेंजरस मोटिव. इसमें डिज़ायर ही यही होता है कि टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स. अब अगर हम स्टेटिस्टिक की बात करें, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक, मोर देन 2 मिलियन पीपल आर नाइफ्ड. या तो उनको या तो दे आर नाइफ्ड, या तो दे आर शूट, गन शूट की जाती है, तो उनके ऊपर हमला किया जाता है. यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग नाइफ्ड हो जाते हैं, या तो मतलब यानी कि छुरी से जो उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, शूट किया जाता है, या तो उनके ऊपर हमला किया जाता है हर साल. मोर देन 2 मिलियन. अच्छा, अब यहाँ पर ये स्टेटिस्टिक के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो मोर देन 20 though and of them die as a result of these attacks. This is research taken by Toufexis 1993. Toufexis Toufexis 1993 उनके अकॉर्डिंग, उनकी स्टेटिस्टिक के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि नाइफ्ड टू हार्म अदर्स, shooting is also harming others, and assaulting is also harming others. यहाँ पर aggression शो हो रहा है जिसमें more than 20 जो है they die because of these attacks. अब aggression motivation क्या है? It often results in overt form of behavior. अगर आपने मेरी ऑब्जर्वेशन फॉर्म ऑफ लर्निंग या ऑब्जर्वेशन
हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है। कोवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जो कोवर्ट होते हैं, कवर होते हैं, जिसको आप देख नहीं पाते। ओवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जो ओवर होते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब एग्रेशन मोटिवेशन चाहिए, वो ज़्यादातर एग्रेशन मोटिवेशन की वजह से ओवर्ट बिहेवियर कॉज होता है। ओवर्ट बिहेवियर यानी कि जो हमें नज़र आता है, जैसे नाइफ करना, किसी को शूट करना, किसी के ऊपर हमला करना, ये हमारे पास ओवर्ट बिहेवियर में आते हैं। तो एग्रेशन मोटिवेशन से ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो ओवर्ट बिहेवियर वाले रिजल्ट्स आते हैं। और ऐसे लोगों की हमेशा कोशिश होती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए। जो अर्लियर साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि फ्रॉइड है और लॉरेंस है, उन्होंने कहा था कि जो एग्रेशन है, हमारी एग्रेशन मोटिवेशन जो है हमारी इननेट है, यानी कि पैदाशी ही वी आर बोर्न विद एग्रेशन। हम पैदा हुए होते हैं और हमारे अंदर पैदाशी ही एक एग्रेशन मोटिवेशन मौजूद होती है, जिसकी वजह से दैट द ह्यूमन बीइंग पोजेसेस अ पावरफुल बिल्ड इन टेंडेंसी टू हार्म अदर्स, जिसकी वजह से हमारी कोशिश होती है, हमारे अंदर एक पावरफुल टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकें। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी रिसर्चर्स थे या बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है उसकी वजह से एग्रेशन जो है कॉज होती है। सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी आ सकती है, एक्सट्रीम हीट, अक्सर आप देखें ना गर्मी के मौसम में लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा होता है, या तो फिर वो ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पे जिसकी वजह से उनमें एग्रेशन मोटिवेशन आ रही होती है, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। इसके ऊपर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, एल्बर्ट बंडोरा ने किया था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। जिस तरह आप देखें ना, नॉर्मली लोग WWE फाइट देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर उनके अंदर भी वो एग्रेशन मोटिवेशन आ रहे होते हैं। दिस इज़ कि वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से सीखते हैं। या तो दोज पीपल हु ड्रिंक, जो ड्रंक लोग होते हैं तो वो भी एग्रेशन ज़्यादा शो करते हैं। आप देखें कुछ लोग जिन्होंने नशा किया होता है तो उनको गुस्सा बहुत आ रहा होता है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो एग्रेशन है वो हम ये एक्सटर्नल इवेंट्स या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से कॉज होती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मज़ीद इसके ऊपर रिसर्चेस होती रही हैं और ग्रोइंग एविडेंस आल्सो इंडिकेट्स दैट कि हमारी कुछ बायोलॉजिकल, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन कॉज होती है, और जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो कॉज होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च कि ऐसे लोगों के ब्रेन में सेरोटोनिन का अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है। दे हैव लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन इन ब्रेन। सेरोटोनिन बेसिकली एक हार्मोन है, और ये हार्मोन नॉर्मल रेंज में रहे, नॉर्मल अमाउंट में रहे तो इंसान नॉर्मल होते हैं। अब ये नॉर्मल अमाउंट से अगर ये कम हो गया तो एग्रेशन जो है उसमें राइज कर जाएगी, एग्रेशन जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू क्लाउड 1991। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के ज़रा यहाँ पर मैंने साथ में नेम्स भी लिखे हुए हैं उन लोगों के। तो अकॉर्डिंग टू बेरकोविट्स इन 1989 कि हमारी जो एग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम हम पे हो जाए, हम ओवर बर्डनाइज हो जाएं तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक एग्रेशन आ जाती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जहाँ पर, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एग्रेशन मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, कुछ जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स जिस तरह ऑस्टरवेल है 1992, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने रिसर्च किया। एंड अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च कि हमारा जो एग्रेशन है ये कल्चर में हम सीखते हैं। जिस तरह इजरायली मदर्स होते हैं, नॉर्मली वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे को अगर वो गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन है उनके बच्चे में, तो घर से बाहर जाके शो करें, घर के अंदर एग्रेशन ना शो करें। तो वहाँ के बच्चों ने ये सीखा होता है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, वी आर एग्रेसिव, तो हमें अपना एग्रेशन घर से बाहर शो करना चाहिए, हमें घर से बाहर जाना चाहिए। जबकि जापानीज़ पेरेंट्स जो हैं, ये जापानीज़ मदर जो हैं, वो इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि उनका जो बच्चा है वो एग्रेशन घर के अंदर शो करे। वो यही चीज़ प्रेफर करते हैं कि घर के अंदर उनका बच्चा एग्रेशन शो करे, ताकि वो उसी वक्त उनको कंट्रोल कर सके, उसी वक्त वो उनको गाइड कर सके। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड एंड टीचिंग देम एग्रेशन अक्रॉस
डिफरेंट कल्चर। बच्चों को एग्रेशन मुख्तलिफ कल्चर्स में कैसे सिखाया जाता है और कैसे एग्रेशन जो हैं वो लोग अपने अपने कल्चर्स में सीखते हैं। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट एग्रेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सोशल मोटिव है दैट इज़ इमिटेशन, यानी कि इमिटेटिंग अदर्स। अब इमिटेशन क्या है? जिस तरह बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की या दूसरों की बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, सीखते हैं। तो अ चाइल्ड लर्न्स हिज एक्टिविटीज़, हैबिट्स एंड बिहेवियर्स बाय इमिटेटिंग अदर्स। एक्टिविटीज़, हैबिट्स और बिहेवियर्स बच्चा कहाँ सीखते हैं? दूसरों को कॉपी करके, दूसरों को इमिटेट करके। इमिटेटिंग ग्रोन अप्स विदाउट नॉलेज ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग। अब क्या इमिटेशन की पावर जो है वो ह्यूमन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत जल्दी वो इमिटेट कर देता है, कर जाता है बड़ों को। कि आप देखें ना कि जिस तरह बड़े जा रहे होते हैं बच्चा उसी तरह कोशिश कर रहा होता है, इमिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, पावर ऑफ इमिटेशन जो है वो ह्यूमन में ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमन बहुत माइन्यूट डिस्टिंक्शन को भी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, बहुत माइन्यूट डिस्टिंक्शन को भी वो बहुत जल्दी इमिटेट कर लेते हैं। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही मे ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। लाजमी नहीं कि वो सारे डिटेल्स को ऑब्जर्व करें, उन सबको कॉपी करें, लेकिन ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं, वो बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, वो बहुत जल्दी एक चीज़ सीख लेते हैं। अब ये टेंडेंसी जो है दिस वेरीज विद द कैपेसिटी ऑफ इमिटेशन इन द इंडिविजुअल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल एंड इवन ऑन द नीड टू इमिटेट। अब हमारी जो टेंडेंसी है कि किस तरह किसी चीज़ को इमिटेट करें डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इमिटेशन। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो इमिटेशन का यही मतलब है कि हम दूसरों को कॉपी करते हैं। बच्चा जो है अपने बड़े पेरेंट्स या बड़ों की या दूसरों की एक्टिविटीज़ को देखता है कि वो कैसे चल रहा है, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, किस तरह की हैबिट्स हैं। तो बच्चा उसी तरह की चीज़ें जो है खुद भी कॉपी करता है, उसी तरह की चीज़ें को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है, सेम टू सेम जो हम कहते हैं ना कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इमिटेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सोशल मोटिव है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ सिंपैथी एंड एम्पैथी, यानी कि अपने आप को दूसरों की जगह पर रख के महसूस करना है। एक्सपीरियंसिंग सिमिलर दो लेस इंटेंस फीलिंग्स। सिंपैथी और एम्पैथी नॉर्मली डेफिनेशन भी इसकी होती है ना कि खुद को दूसरों की जगह पर रख के फील करना, दूसरों का पेन फील करना, दूसरों का दुख सुख जो है वो इंसान खुद भी अपने आप को उसकी जगह रख के जो है फील करता है। दिस इज कॉल्ड सिंपैथी एंड एम्पैथी। अच्छा, सीइंग दूसरे बंदों को जब हम देखते हैं ना कि वो ट्रबल में है, किसी सीरियस मसले में फंसा हुआ है, तो जो एम्पैथेटिक पर्सन होता है उसको भी बिल्कुल सेम फीलिंग्स आ रही होती हैं। अक्सर आप देखें ना एक बंदा अपनी एक बहुत दुखी दास्तान बयां कर रहा होता है, अपनी एक सैड स्टोरी बता रहा होता है, तो जब किसी बंदे को बड़ा सिंपैथेटिक फीलिंग आ रहे होते हैं, एम्पैथेटिक फीलिंग आ रहे होते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल किसी की खुदा न खास्ता किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई है और वो अपने लव्ड वंस की बात कर रहे हैं, तो सुनने वाले जो है उनको भी आंसू आ रहे होते हैं, उनको भी जो है वो पेन फील हो रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड सिंपैथी एंड एम्पैथी। दिस इज़ वन ऑफ द सोशल मोटिव। अच्छा, ये दिस इज़ एम्फसाइजिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि वी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, द पेन एंड द एंग्विश ऑफ अदर्स। और ये यूनिवर्सल नीड नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बाय नेचर सैडिस्टिक होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो पेन में होते हैं और कुछ लोगों को हंसी आ रही होती है। कभी कभी कुछ लोगों को देखो ना बड़ा सीरियस माहौल होता है, सब लोग अपसेट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पर कोई इस तरह की कोई सैड फीलिंग्स ही नहीं आ रही होती है, उनको उल्टा हंसी आ रही होती है। तो इसलिए हम सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक टाइप की जो फीलिंग्स हैं या ये सिंपैथेटिक या सिंपैथी या एम्पैथी टाइप के जो सोशल मोटिव्स हैं, हम नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल नीड है। ये यूनिवर्सल नीड नहीं है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक बंदा एक सैड स्टोरी बता रहा है और हर एक बंदे को उसके ऊपर रोना आ रहा होगा। किसी को आ रहा होगा रोना, किसी को कुछ भी नहीं फील हो रहा होगा। तो this was all about the sympathy and empathy and this was all about today's video. अगर आप
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजिंग था जहाँ पर आपको समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।